I am Mohammad Ayub, primary teacher from Kendriya Vidyalaya, Aradia. In this video, we are going to discuss the 17th chapter of class 4th environmental studies, Nandita in Mumbai. Students, look at this map. This is India's map and this is Maharashtra. And in Maharashtra, we have to find out the city. Which city? Yes, Mumbai. This is Mumbai. You can see this is Mumbai in this map. I came to Mumbai a month ago. Who says that? Yes, Nandita says. नंदिता ने कहा, क्या कहा? I came to मुंबई. मैं मुंबई आई हूँ. 1 महीने पहले ही मैं मुंबई आई हूँ. जैसा कि आपने अभी इंडिया के मैप में देखा, पहले महाराष्ट्र देखा, महाराष्ट्र के बाद आपने मुंबई सिटी को देखा. Since we came, mother has been admitted in the hospital. हम यहाँ क्यों आए हैं? क्योंकि मेरी जो मदर है वो हॉस्पिटल में एडमिट होनी है, इसलिए. स्टूडेंट्स, हम सबको ये पता होना चाहिए कि जो बिग सिटीज़ हैं वहाँ जो हम लोग जाते हैं, हमारे जाने का कुछ रीज़न होता है. जैसे कुछ लोग स्टडीज़ के लिए जाते हैं, कुछ लोग टूर पे जाते हैं घूमने के लिए, कुछ लोग वहाँ पर जॉब के लिए जाते हैं ताकि उन्हें वहाँ पर बेटर जॉब मिल सके, और कुछ लोग वहाँ पर अपना ट्रीटमेंट कराने के लिए भी जाते हैं बिग सिटीज़ में. जैसे कि इसमें नंदिता अपनी मम्मी के ट्रीटमेंट के लिए मुंबई आई है. नेक्स्ट देखते हैं. वी हैड टू कम टू मुंबई फॉर हर ट्रीटमेंट. यहाँ नंदिता ने क्या बताया कि हमें आना पड़ा है. क्यों आना पड़ा है? मदर के ट्रीटमेंट के लिए मुंबई आना पड़ा है. ये भी एक रीज़न है. जैसा कि मैंने पीछे आपको बताया था, मुंबई जाने का नंदिता का रीज़न क्या है? वो ट्रीटमेंट के लिए गई है अपनी मदर के. नेक्स्ट हमारे सामने एक हेडिंग है, द बिग सिटी मुंबई. आई हैव स्लोली गोट यूज्ड टू द सिटी. इसमें नंदिता क्या बता रही कि अब मैं धीरे धीरे मुझे सिटी का आदत लग गया है. आपको पता है बेटा, विलेजेस और सिटीज़ के लाइफस्टाइल में और वहाँ के रहन सहन में काफ़ी डिफरेंस होता है. और जो विलेजेस से लोग जाते हैं वो सिटी में इतनी जल्दी ढल नहीं पाते, कंफर्टेबल फील नहीं होता उनको. ऐसा नंदिता बता रही कि अब मुझे कुछ कुछ सिटी के बारे में कुछ कुछ चीज़ें पता लगने लगी है. नेक्स्ट देखते हैं. आई स्टिल रिमेंबर द डे व्हेन मदर एंड आई गॉट ऑफ द ट्रेन एट द मुंबई स्टेशन. नंदिता यहाँ बताती है, मुझे याद है जब मैं और मेरी मम्मी रेलवे स्टेशन जो है मुंबई का, वहाँ पर उतरे थे. इट वॉज सो क्राउडेड. ये जो स्टेशन का प्लेटफॉर्म था वो बहुत ज़्यादा क्राउडेड था. आपको याद है ओमानास जर्नी? उसमें भी जब ओमाना स्टार्ट करती है अपना जर्नी तो प्लेटफॉर्म पे जब पढ़ते हैं तो पहुँचने के बाद क्या होता है, वहाँ पर बहुत सारा क्राउड होता है. यहाँ पर भी नंदिता को वो क्राउड फील होता है, उसे देखने को मिलता है. आप यहाँ इस इमेज में देखिए, आपके बुक में दिया हुआ है, यहाँ पर प्लेटफॉर्म का दिखाया हुआ है जहाँ पर बहुत सारा क्राउड है. लोग, बहुत सारे लोग चढ़ रहे हैं, उतर रहे हैं, और नंदिता उसकी मदर भी उसी क्राउड में आपको दिखेगी. नेक्स्ट देखते हैं बेटा. आई क्विकली कैच होल्ड ऑफ मदर्स हैंड. इसमें नंदिता क्या बता रही, मैंने जल्दी से मम्मी का जो बाजू है वो हाथ पकड़ लिया क्योंकि उसकी मदर जो बीमार थी. आई वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ मामा वुड फाइंड अस इन द क्राउड. यहाँ नंदिता क्या बता रही कि मैं सोचने लगी कि मामा जी हमें इस भीड़ में कैसे ढूंढ पाएंगे. जस्ट देन I heard someone calling loudly from behind. जो मेरे पीछे जोर जोर से चिल्ला रहे थे. नंदिता क्या बता रही कि मैंने सुना कि पीछे कोई चिल्ला रहे थे. कौन थे वो? आगे देखते हैं. नंदिता, नंदिता.
और वो कैसी आवाज़ें लगा रहे थे? मेरा नाम लेकर नंदिता नंदिता चिल्ला रहे थे। आई टर्न बैक एंड देयर वॉज मामा। मैं पीछे मुड़ी और मैंने क्या देखा कि वहाँ तो मामा जी थे। ये नंदिता बता रही है हमें। वी लेफ्ट द स्टेशन एंड वर सून ऑन आवर वे टू मामाज हाउस। हमने स्टेशन छोड़ा और जल्दी ही हम अपने रास्ते पर थे। कौन से रास्ते पर? मामा जी के घर की तरफ। प्यारे बच्चों, क्या आप ऐसा इमेजिन कर सकते हो कि बड़ी बड़ी सिटीज़ में सबके पास अपना हाउस होता है, सबके पास अपना घर होता है? नहीं, ज़्यादातर लोग वहाँ पर रेंट पर रहते हैं, किराए पर रहते हैं, और बहुत सारे लोग अपना घर होता है उनके पास, और कुछ लोग फ्लैट्स में रहते हैं, और कहीं कहीं आप देखेंगे कि कुछ स्लम्स होते हैं, यानी झुग्गी झोपड़ी जिसे हम बोलते हैं। वहाँ पर भी बड़े बड़े सिटीज़ में झुग्गी झोपड़ी पाई जाती है, गरीब की बस्ती पाई जाती है जहाँ पर लोग रहते हैं। लेकिन आगे हमें पता लगेगा कि नंदिता के मामा जी अपने घर में रहते हैं या वो किसी और के घर में रहते हैं। क्या होगा आगे हमें स्टोरी में पता लगेगा। नेक्स्ट देखते हैं बेटा। बट अगेन एक बार फिर से, इट वॉज सो क्राउडेड एवरीवेयर। आगे नंदिता क्या बता रही है? लेकिन फिर से, जैसे वहाँ से स्टेशन से निकले हैं और मामा जी के घर की तरफ जा रहे हैं, तो उन्हें फिर से क्राउड देखने को मिलता है। चारों तरफ क्राउड ही क्राउड है, भीड़ ही भीड़ है। किस तरह का क्राउड हो सकता है आगे देखते हैं। देयर वर मैनी हर्ट्स लाइंड ऑल अलोंग द नैरो स्ट्रीट। यहाँ नंदिता क्या बता रही है? वो किस बात का क्राउड था कि वहाँ पर जो है छोटे छोटे जो हट्स होते हैं, झोपड़ी होते हैं, वो एक कतार में लगे हुए हैं। किसके साइड में? एक पतली सी जो गली है, आप देख पा रहे हो इस इमेज में कि यहाँ पर नंदिता जा रही है उस नैरो स्ट्रीट, यानी बहुत भीड़ी सी, बहुत पतली सी गली जिसको हम लोग बोल सकते हैं, उसमें जा रही है। उसके दोनों तरफ छोटे छोटे हट्स यानी झोपड़ियाँ बनी हैं, और वहाँ पर बहुत ज़्यादा क्राउड है, मतलब रशी एरिया है वो। नेक्स्ट देखते हैं बेटा। वी वेंट थ्रू द स्ट्रीट टू रीच मामाज हाउस। आगे नंदिता बताती है कि हम लोग इसी स्ट्रीट से गए, गली से गए, पतली सी गली से, कहाँ पहुँचने के लिए? मामा के घर तक पहुँचने के लिए। तो बच्चों यहाँ क्लियर हो गया कि मामा जो है वो किस में रहते हैं? कोई बड़ी सी ऊंची सी बड़े से घर में नहीं रहते वो लोग। वो किस में रहते हैं? हट्स में, यानी जो झुग्गी झोपड़ी टाइप का होता है सिटीज़ में, वहाँ पर वो लोग रहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं बेटा। मामा, मामी एंड देयर 2 daughters एंड अ सन ऑल लिव इन 1 room। नंदिता अब आगे क्या बता रही है कि उनके मामा और मामी, 2 बेटियां और 1 बेटा, एक रूम में, वो सब एक रूम में। कितने लोग हो गए? यस, 5 फैमिली मेम्बर्स वो लोग हो गए। बट अभी जब नंदिता आ गई है, उसके साथ उसकी मदर भी है, तो कितने मेंबर्स हो गए? यस, 7 मेंबर्स हो गए। और वो लोग किस में रहेंगे? 1 रूम में, सिर्फ एक रूम में रहेंगे। नाउ आई टू लिव हेयर विद देम। अब मुझे भी इन्हीं के साथ, मुझे मतलब यहाँ पर उसकी मदर भी है, तो हमें भी इन्हीं के साथ रहना होगा। नेक्स्ट देखते हैं। इट इज हेयर दैट वी सिट, स्लीप, कुक एंड वॉश ऑल इन 1 room। आगे नंदिता क्या बता रही है? अब हमें इसी एक रूम में बैठना भी है, सोना भी है, खाना भी बनाना है, और नहाना धोना भी इसी एक रूम में है। नेक्स्ट देखते हैं बेटा। माई हाउस इन द विलेज ऑल्सो हैज़ ओनली 1 room। यहाँ नंदिता क्या बता रही है कि मेरे गांव में भी एक ही रूम है, बट वी हैव सेपरेट प्लेसेस फॉर कुकिंग एंड फॉर बाथिंग। यहाँ नंदिता क्या बता रही है कि मेरे गांव में भी एक ही रूम है, लेकिन हमारे पास अलग से जो है जगह है, किसके लिए? कुकिंग के लिए, यानी खाना बनाने के लिए, और बाथिंग के लिए। बच्चों, क्या आपको चेतन दास की स्टोरी याद है चेंजिंग टाइम्स में?
पहले उनके पास भी तो एक ही घर था, बाद में उन्होंने क्या बना दिया था, किचन रूम बना लिया, बाद में टॉयलेट बना लिया। इसी तरह नंदिता अपने विलेज को याद कर रही है और बता रही कि मेरे गांव में भी एक ही घर है, लेकिन हमारे पास कुकिंग और बाथिंग के लिए अलग से जगह है। वी ऑल्सो हैव अ कोर्टयार्ड साइड आउटसाइड, और हमारे पास तो आंगन भी है बाहर की तरफ। आप पता है, अभी जैसे आपने देखा होगा नंदिता जिस स्ट्रीट से जा रही थी, क्या आपको लगता है कि वहाँ पर कोर्टयार्ड होगा? नहीं। बट अगर हम लोग विलेजेस में जाते हैं कभी घूमने के लिए, तो आप देखते होंगे कि कोर्टयार्ड ज़रूरी है, वहाँ पर कोर्टयार्ड तो होता ही है बच्चों के खेलने के लिए, है ना। सो डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में यहीं तक। आपने नंदिता को देखा कि वो मुंबई पहुँच चुकी है और उसे क्या क्या डिफ़िकल्टी होगी और आगे क्या क्या होगा, हम लोग इसको नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। थैंक यू।